भगवान की अनेक बाल लीलाओं की चर्चा आती है। भगवान छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे के साथ खेलते थे। जैसे आज भी गांव में आप देखेंगे बच्चों को, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में ले आते हैं बालक, खूब बच्चे उस कुत्ते के बालक से खेलते हैं। उसी प्रकार कन्हैया भी कुत्ते के बच्चों से खेलते थे। कभी मोर से खेलते, कभी किसी जीव से खेलते, कभी बैल से खेलते। महाराज कन्हैया के अद्भुत खेल थे। एक दिन की बात है, कन्हैया गाय के बछड़े से खेल रहे थे। आंगन में बछड़ा था, कन्हैया गए उसके पास और वो बंधा हुआ बछड़ा नहीं था। कन्हैया ने जैसे उसकी पूंछ पकड़ी, अब वो बिचक गई। अब कन्हैया उसकी पूंछ से लटक गए। महाराज वो पूरे आंगन में कन्हैया को ले लेके घुमाए, लटके पड़े पूंछ पकड़ के। इधर से धोती भी सरकी जा रही है। कन्हैया ने कहा मैया बचाइयो बचाइयो। मैया ने कहा लाला छोड़ दे। अब कन्हैया को लगा कि मैया धोती छोड़ने को कह रही है। कन्हैया ने अपनी धोती छोड़ दी महाराज। और भक्त इस दृश्य का भी दर्शन कर रहा है, भगवान के स्वरूप का। सूरदास बाबा भी कहते हैं आज हरि देखम नंगम नंगा, परमात्मा के स्वरूप का भी दर्शन हुआ। भक्तों ने बहुत ही सुंदर सुंदर भाव अपने रखे हैं महाराज। कन्हैया ने अनेक लीलाएं की हैं। अब इसके बाद भगवान की माखन चोरी लीला का वर्णन आता है। जब प्रभु थोड़े से और बड़े हो गए ना, तो इनकी एक मंडली तैयार हो गई। ब्रज के जितने बालक थे, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल इनकी मंडली का नाम था। और इसके सरदार हमारे छोटे से कन्हैया थे। सब इनसे बड़े थे उम्र में, ये सबसे छोटे, लेकिन ये अपनी मंडली के सरदार थे। एक दिन कन्हैया ने बालकों से कहा कि सुनो सखाऊं, अरे मित्रों सुनो तो, तुम्हारी मैया जो हैं वो पैसों के लालच में दूध दही माखन सब ले जाकर के मथुरा बेच आती हैं, और मथुरा वाले उस दूध दही को खा करके तगड़े होते मोटे होते जा रहे हैं, और तुम सब डेढ़ डेढ़ हड्डी के होते जा रहे हो। ऐसा करो, तुम्हारी माँ यदि माखन हजूरी से नहीं देती तो अब हम सब चोरी करके खाएंगे। सबने कहा राम राम कन्हैया, चोरी करनी तो बुरी बात होती है। मेरी मैया कहती है कभी चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना महापाप है। कन्हैया ने कहा पागल, चोरी में ऐसा थोड़ी है कि हम फोकट का खा रहे हैं, चोरी में भी मेहनत करनी होती है, ये भी एक कमाई है, हम तो कमा के खा रहे हैं। कहा पर हमें तो चोरी करने आती नहीं। कन्हैया ने कहा ना कि मैं सिखाता हूँ चोरी करने। चोरी में करना ही क्या होता है, जो करते होंगे वो जानते होंगे। चोरी में क्या करना होता है, दो ही बात का ध्यान रखना होता है, एक सावधानी और दूसरी फुर्ती। इन दो बातों का ध्यान रखना होता है। सावधानी इस बात का रखो कोई आ तो नहीं रहा, जैसे ही आए तैसे फुर्ती से भाग जाओ, ये तो चोरी होती है। कन्हैया ने सिखाया, सारे बालक अपने अपने घर में चोरी करने सीखने आए। इधर कन्हैया भी आए। जहां मैया जिस कक्ष में दूध दही रखी थी वहीं पर मणि में खंबे थे महाराज। कन्हैया माखन चुराने के लिए घुसे, तब तक अपने प्रतिबिंब को देखा मणि में, अपने स्वरूप को। जैसे दर्पण में आप बालकों को दर्पण दिखाएंगे ना, तो बालकों को लगता है कि मेरे ही समान कोई और छोटा बालक है। कन्हैया ने जब अपने ही प्रतिबिंब को देखा तो कन्हैया को लगा कि मेरे ही जैसा कोई चोर घुसाया है। अब कन्हैया लगे उससे बात करने, अरे भैया मैया ते मत कहियो, जा माखन में तेरो विभाग है, मैं चुराऊंगा तो तुझे भी दूंगा। अब इस तरह से अपने प्रतिबिंब से बातें कर ही रहे थे, तब तक मैया आ गई। अरे लाला तू ये क्या कर रहा है? अब कन्हैया स्वतः बताने लगे, मैया एक चोर घुसाया है घर में, देखो ये चोरी करने के लिए घुसा है, मैं इसे डांट रहा हूँ तो उल्टा मुझे भी डांट रहा है। मैया ने इस बाल चपलता को देखा, कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अब जैसे तैसे जान तो बच गई, मैया फिर से काम काज में लगी। इधर पुनः कन्हैया आए चोरी करने के लिए, इस बार तो करना ही पड़ेगा। अब कन्हैया क्या किए कि जो माखन का भांड था उसमें हाथ डुबोया, 2-4 बार खाया, फिर डुबोना चाहा, डुबो ही रहे थे, उसी समय यशोदा मैया आ गई। कृष्ण क्वासी करो से किम, अरे कृष्ण क्या कर रहे हो, लाला कहाँ हो? इतना सुनते ही एकदम
डर गए कन्हैया, आज तो चोरी पकड़ी गई, कल तो बच गए थे, आज पकड़ी गई, क्या करूं। तब तक मैया आ गई सामने, वैसे ही हाथ डुबो करके खड़े थे, मुंह में माखन लगाता, हाथ में माखन लगाता। मैया ने कहा लाला तू चोरी कर रहा है? मैया तेरी कसम मैं चोरी नहीं कर रहा। अच्छा तो तू ये क्या कर रहा है, माखन में हाथ डुबोया? कन्हैया ने एक उपाय निकाली। कन्हैया ने कहा माँ, अरे मैया मैं क्या बताऊं, ये जो तूने पद्मराग मणि के कंगन मुझे पहना रखे हैं ना, इससे इतनी मेरी कलाई में जलन होती है, इतनी जलन होती है कि उसी जलन को ठंडा करने के लिए मैंने माखन में हाथ डुबो दिया। मैया ने कहा अच्छा तो मुझसे चतुराई, चल अच्छा ठीक है, तेरे हाथ में जलन हो रही थी तो तूने माखन में हाथ डुबोया, लेकिन ये बता तेरी ये माखन मुख में कैसे लग गया? कन्हैया ने एक और तरकीब निकाली। कन्हैया ने कहा अब क्या कहा जाए मैया से। तब तक एक और उपाय सूझा महाराज। कन्हैया ने कहा मैया क्या बताऊं, जैसे मैं ये कक्ष में आया ना, तो इस कक्ष में एक चींटी थी, और वो चींटी मेरे पैरन पे चढ़ते 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 मेरे मोहड़े पे आ गई, और मैं उसी को हटाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, वैसे मेरे हाथ का माखन मेरे मुंह में लग गया। तेरी कसम मैंने एक भी लोना माखन नहीं खाया मैया। मैया ने देखा कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अब कन्हैया ने कहा मैं तो विजय हुआ, मेरी विजय हो गई, अब मैं पक्का वाला चोर हो गया। अब कन्हैया आए